सुनने वाले प्रत्येक प्रभु में भाई बहनों, प्रभु यीशु के मधुर नाम में मैं आपका अभिवादन करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि एक सुंदर समय प्रभु ने हमको दिया कि हम कुछ चंद समय में थोड़ी बातों को प्रभु के वचन से सीख सकें। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे कुछ यदि आनंददायक बात है तो वो ये है कि जब हम प्रभु के चरणों के पास बैठते हैं और उसके वचन से लाभ उठाते हैं। और व्यवस्था विवरण 33:3 में भी यही लिखा है कि हर एक पवित्र लोग जो उसके चरणों के पास बैठते हैं वे उसके वचनों से लाभ उठाते हैं। और प्रभु का वचन यही कहता है कि मरियम भी प्रभु के चरणों के पास बैठती थी, लूका 10 अध्याय के 39 और 42 में, और उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया था जो उससे छीना ना जाएगा। आज की शाम में मैं आपसे जो बात बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर हमारे लिए परमेश्वर के वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी हुई हैं, और बहुत सारे लोग इन प्रतिज्ञाओं को ना जानने के कारण कई बार अपने लाइफ के अंदर में, अपने जीवन के अंदर में संघर्षों में वे बाहर नहीं निकल कर आ पाते हैं। मैं एक दिन एक पत्रिका को पढ़ रहा था, डॉक्टर एवरक आर स्टॉर्म्स ऑन्टोरियो, इन्होंने एक अच्छा समय व्यतीत किया कि परमेश्वर के वचन की स्टडी करें और कितनी प्रतिज्ञाएं पूरे बाइबल के अंदर में है उन्होंने ढूंढा। तो मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूं और उसके बाद में आपके लिए वचन भी पढ़ना चाहता हूं। पहले मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस 1:3 और 4 लिखा है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 3 और 4, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें यीशु के पहचान के द्वारा दिया है, जिसमें उसने हमें महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर जो संसार में है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। प्रभु ने हमें बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है। नाउ एवरक आर स्टॉर्म्स ये कहते हैं पूरी बाइबल के अंदर 8,810 प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें से 7,447 प्रतिज्ञाएं 7487 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। 991 प्रतिज्ञाएं एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिया है। 290 प्रतिज्ञाएं मनुष्य ने परमेश्वर से किया है कि मैं प्रभु आपके लिए ऐसा करूंगा। 29 प्रतिज्ञाओं को स्वर्गदूत ने मनुष्य के लिए दिया है, जो विशेषकर लूका रचित सुसमाचार में पाई जाती हैं। 2 प्रतिज्ञाएं दुष्ट आत्मा ने लोगों को दिया है। 2 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को दिया है, जो जिसमें से एक प्रतिज्ञा आप जो पुत्र को दी है भजन संहिता 2:8 पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है कि जातियों को मांग, मैं तुझे निस्संपत्ति बनने के लिए दे दूंगा। देन तीतुस की पुस्तक में कोई प्रतिज्ञा नहीं है। 6 प्रतिज्ञाएं इफिसियों की पुस्तक के अंदर में लिखी गई है, और यशाया के अंदर, इर्मिया के अंदर और एस्केल के अंदर हजार प्रतिज्ञाएं लिखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि भजन संहिता के अंदर में 37 अध्याय के अंदर लगभग ज्यादा से ज्यादा प्रतिज्ञाएं दी हुई है। ना, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मैं अपने मसीह जीवन में प्रभु के साथ चलते समय यह सीख पाया, ये प्रतिज्ञाएं प्रभु आपसे कैसे करेगा, प्रतिज्ञा क्यों प्रभु देता है। यदि आप प्रभु के वचन का अध्ययन करें तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया तो उस प्रतिज्ञा के द्वारा प्रभु ने उसके साथ वाचा बांधी, कवनेंट बांधा। तो जब कभी प्रभु का वचन आपको पढ़ते समय और अध्ययन करते समय या लेटते बैठते उठते समय आपके चित्त में आता है और प्रभु आपसे कुछ कहता है और आपको आपके हृदय में वो वचन एग्जैक्टली लगता है कि आपके लिए है, उसको पकड़ लीजिए, उसको छोड़िए नहीं। वो प्रभु के और आपके बीच में एक वाचा है। प्रियो, मुझे याद आता है जब मैं अपनी सेवकाई शुरू करने वाला था, लगभग सितंबर 86 में, मैं प्रभु से पूछ रहा था प्रभु क्या करना है, और मैं वचन को पढ़ रहा था उन दिनों में बहुत ज्यादा, कभी 30 अध्याय कभी 40 अध्याय। तब अचानक मेरा ध्यान 2 तिमोथी 4:5 पर जाकर रुक गया, जहां प्रभु कहते हैं कि दुख उठा और सुसमाचार प्रचार कर। और प्रभु मैं कई उसके ट्रांसलेशन को अंग्रेजी में पढ़ा,
वहां डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट, और मेरी सेवकाई की शुरुआत प्रभु के वचन की प्रतिज्ञा के आधार पर हुई। फिर जब मैं मैरिज करने वाला था, मेरे मैरिज के लिए मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु तू मेरे पार्टनर के लिए मुझे वचन दे, और मैं भजन संहिता लगभग 119 से पढ़ना शुरू किया। 127 पे पहुंचा, प्रभु ने कुछ प्रतिज्ञा किया। 128 में गया, प्रभु ने कहा तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। फिर कई बार जब मुझे गाड़ी चाहिए था, घर चाहिए था, मेरे ऊपर कर्जा था, और मैं कई बार विकट परिस्थितियों में गया, मैंने जब जब प्रभु के वचन की प्रतिज्ञा को पाया तब तब उसको क्लेम करना शुरू किया। शादी के उपरांत मेरे ऊपर 40,000 का कर्जा था। मैं प्रभु के वचन की खोज करने लगा, उपवास में बैठा, प्रभु ये कर्जा कैसे मिटेगा। प्रभु ने मुझे व्यवस्था विवरण 28:12 दिया, जहां पर लिखा है कि मैं तेरे जीवन के ऊपर आशीष की वर्षा करूंगा, और तू बहुतेरी जाति को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार ना लेना पड़ेगा। एक समय में बीमार हुआ, प्रभु के पास प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं क्या करूं। मेरे मन के अंदर प्रभु ने एक वचन डाला, यशायाह 53 के अंदर लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। और ये रेमा वचन, जब कभी प्रभु आपसे प्रतिज्ञा करता है प्रियो, ये प्रभु के और आपके बीच एक जीवित वचन बन जाता है। लिखा हुआ वचन जब जीवित वचन बन जाता है, वो प्रतिज्ञा प्रभु के और आपके बीच में एक एक्टिव वर्ड के रूप में काम करती है, मानो वो आपकी परिस्थिति को बदल देती है। अब्राहम को जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया था, मैं तुझे बेटा दूंगा, जब कुछ भी नहीं था, 24 साल वो प्रभु के साथ चला, और 24 साल में प्रभु ने जब उसके वचन की प्रतिज्ञा को पूरा किया, एक दिन 25वें साल में इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने वचन की प्रतिज्ञा को उसके जीवन के अंदर पूरा किया। लेकिन अब्राहम के जीवन का जो विशेष बात थी, वो प्रतिज्ञा किस बात पर करता था, किस बात को उसने मान लिया था। यदि आप रोमियो 4:17 पढ़ेंगे, वहां 2 विषय के ऊपर वो बड़ा दृढ़ विश्वास करता था। पहली चीज कि प्रभु जहां कुछ भी नहीं है वहां से सब कुछ कर सकता है। नंबर 2, प्रभु मरी हुई चीज को जिला सकता है। ये 2 बातों के ऊपर दृढ़ विश्वास होने के कारण जो प्रतिज्ञा उसको मिली थी कि मैं तुझे बेटा दूंगा, उसने उस प्रतिज्ञा को छोड़ा नहीं, लेकिन उस प्रतिज्ञा पर वो डेली काम करता रहा। अपने मुख से बोलता रहा, मैं जातियों का पिता हूंगा, मैं जातियों का पिता हूंगा, मेरी पत्नी जो है जातियों की मां होगी। और एक दिन प्रभु ने उसके परिवार के अंदर इसहाक दिया, इसहाक से याकूब हुआ, याकूब से जो है 12 गोत्र हुए, और 12 गोत्रों में से एक यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपको प्रभु के वचन की प्रतिज्ञा पाने के लिए क्या करना है। मेरा कंक्लूजन में या आखिरी में सार ये है, वचन को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जब प्रभु आपसे बात करेगा ना, आपको लगेगा ये वचन मेरे लिए है, वहां रुक जाइए, मनन करिए, हाथ रखिए, प्रार्थना कीजिए। आखिरी में मैं एक और गवाही को बांटकर समाप्त करूंगा। इंग्लैंड के अंदर में प्रभु का एक बहुत बड़ा भक्त था, और इनके पास में आश्रम था, और ये 150 प्रार्थनाएं एक दिन में करते थे, और 150 प्रार्थनाओं का उत्तर एक दिन में लेते थे। इस भक्त का नाम डीएल मूडी था, और ये सुबह उठ जाते थे, वचन को 1 घंटा घुटनों के बल पढ़ते थे, याद कर लेते थे, और उंगली रखकर 1 घंटे के बाद जब वो वापिस आते थे, प्रार्थना करने बैठते थे और कहते थे, प्रभु तू कर मेरे लिए, तूने ये प्रतिज्ञा की है। और प्रभु 150 प्रार्थनाओं का उत्तर एक दिन में उनको देता था। प्रियो, वही परमेश्वर मेरे और आपका। मैं अंत में कहना चाहता हूं, इब्रानी 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मलाकी 3:6 कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं, हे इस्राएल तुम इसलिए नाश नहीं हुए। और विलाप गीत 3:22-23 में लिखा है, प्रभु की करुणा प्रतिभोर आपके लिए नहीं होती है। आप निरुत्साहित ना हो, उत्साहित हो जाएं, प्रभु के वचन की प्रतिज्ञाओं को थाम ले। 7,487 प्रतिज्ञाएं आपके लिए, आपके बैंक अकाउंट के अंदर 7,487 प्रतिज्ञाएं आपके पास है। नाउ लास्ट में, यदि मैं यहोशू की पुस्तक की बात करूं, यहोशू और कालेब, ये लोग जब मिस्र से निकले थे और कनान देश जाने वाले थे, मूसा इनके साथ था लेकिन कोई बचा नहीं। लेकिन यहोशू और कालेब मात्र एक प्रतिज्ञा के बल पर 40 साल जिए। ओनली फॉर 1 प्रॉमिस दे लिव्ड 40 years। यदि वो एक प्रतिज्ञा के बल पर 40 साल जी सकते हैं, तो हमारे पास तो 7,487 प्रतिज्ञाएं
खुश हो जाइए, प्रभु के वचन को पढ़िए, याद करिए। और यदि आपको इस संबंध में और भी कोई जानकारी चाहिए तो जो आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप हमारे भाइयों से, बहनों से, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हम और जानकारी आपको देने के लिए सतत प्रयास करेगा। ये एक छोटी सी हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपके वचन के अंदर बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं। प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन के हर दायरों के लिए, हमारे लाइफ के कैरियर के लिए, हमारे शादी से संबंधित, हमारी नौकरी से संबंधित, हमारे बच्चों से संबंधित, हमारे माता पिता से संबंधित, हमारे घर से संबंधित, हमारे रुपयों से संबंधित, हमारे भविष्य से संबंधित आपके पास प्रतिज्ञाएं हैं प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु, हर एक सुनने वाले के जीवन के ऊपर मैं आपके वचन की प्रतिज्ञा की प्रभु जी सामर्थ को खोल देता हूं। और प्रभु, यिर्मयाह 29:11 के अनुसार जो कल्पनाएं आप इनके लिए करते हैं वे लाभ की हैं, हानि की नहीं, ताकि आप अंत में इनकी आशा पूरी करने जा रहे हैं। आज हो सकता प्रभु ये लोग निराश हो, दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन वचन की प्रतिज्ञा आपके और इनके बीच में एक वाचा बन जाए, कवनन बन जाए, और उस वाचा के तहत आप इनके जीवन के अंदर उन दरवाजों को खोलने पाओ जिसमें से ये कभी नहीं गए। और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में वो दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। आत्मा में मैं जैसा महसूस कर रहा हूं, कुछ लोग कर्जे में हैं और प्रभु आपके कर्जे के लिए दरवाजे खोलने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रभु ने मेरे लिए काम किया वो प्रभु आपके लिए काम करता, और वो कहता है आपको किसी से उधार ना लेना पड़े, लेकिन आप बहुत सारी जातियों को उधार देंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो। कई मां लोग प्रभु जी खुदावंद मां बनने के लिए प्रार्थना कर रही है। मैं आत्मा में यीशु के नाम से उनके कोख को खुलने के लिए आज्ञा देता हूं, क्योंकि प्रभु आप ही मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करते, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से आशीष है। और इस आशीष को मैं भजन संहिता 127 के अनुसार हर एक बहन के ऊपर खोल देता हूं। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, क्योंकि आपने दुआ को सुन लिया है। मांगने से ज्यादा, सोचने से बढ़कर आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के जीवनों में यीशु मसीह की महिमा के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सारी महिमा, आदर, इज्जत, स्तुति, भक्ति लाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको समर्पित करता हूं और यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूं। आमीन।